बात करेंगे बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड मामले की। तो पुलिस ने एसआईटी गठित की थी, पुलिस को सफलता भी मिली, दूसरे शूटर को भी पकड़ लिया गया, मुख्य आरोपी के नाम का भी खुलासा होने की बात कही जा रही है। लेकिन कुछ बीजेपी के नेता और कुछ उनके समाज के लोग, उनका कहना है कि जो पर्दे के पीछे जो मुख्य आरोपी है, जो साजिश करता है, वो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस ने क्या कुछ बताया है दूसरे शूटर की गिरफ्तारी के बाद और किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन तमाम चीजों पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता अलीशा हैं। अलीशा, पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है इस पूरे मामले को लेकर? और देखिए उदय, बिल्कुल जिस तरीके से 26 मार्च को अनिल टाइगर, जो कि भाजपा नेता रह चुके समाज सेवी हैं, उनके गोलियां मार के हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। देखिए उसके बाद से झारखंड बंदी भी बुलाया गया था 27 मार्च को, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आक्रोशित परिवार और स्थानीय जो है वो सड़क भी जाम किए थे। और क्योंकि महज कुछ दूरी पर ही, 10 कदम की दूरी पर ही कांके थाना पड़ता है और कांके चौक के समक्ष ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी सवाल खड़ी हो रही थी प्रशासन के ऊपर कि आखिर थाना के बगल में अगर इस तरीके की घटना घटती है तो राज्य के तमाम जगहों का क्या होगा। तो देखिए बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले का खुलासा क्या होता है आपको बता दें कि पूरे मामले की जो खुलासा हुई उसमें सामने निकल के यह है कि देवब्रांतनाथ शाहदेव जो है वो बड़े व्यवसायी है रांची के, और उन्होंने ही सुपारी दी थी अनिल टाइगर को मरवाने के लिए। अभिषेक सिन्हा के द्वारा जो है वो पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने अमन और रोहित वर्मा को कोलकाता लेके गए थे और पूरे मामले की प्लानिंग की गई थी, प्लॉटिंग की गई थी। प्लॉटिंग के बाद ही देखिए किस तरीके से अभिषेक उर्फ सूरज सिन्हा के द्वारा ये जो पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दर्दनीय है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से देवब्रांतनाथ महतो शाहदेव जो है वो एक बड़े व्यवसायी है और 10 एकड़ जमीन को लेके काफी दिनों से ही बहस चल रही थी, काफी दिनों से विवाद चल रहा था अनिल टाइगर के साथ। और चूंकि देखिए अब जब जमीन का जो मामला कभी भी सामने आता है तो हमने कई ऐसे कवरेज किए जिसमें आमतौर पर देखा जाता है कि व्यवसायी को जमीन के मामले में मार दिया जाता है या तो फिर कुछ और हो जाता है। तो लेकिन देखिए इसमें देखने वाली बात यह उदय कि जो बड़ा व्यवसायी है जिन्होंने सुपारी दी थी वो भी एक बड़ा व्यवसायी, और जिसको मरवाया गया था वो भी अनिल टाइगर, यानी कि वो भी जमीन बड़े व्यवसायी में से एक है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिस विवाद को लेकर ही अनिल टाइगर को गोलियां मारकर हत्या कराई गई है। हालांकि देखिए जिस तरीके से पूरी मास्टर प्लानिंग की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं कोलकाता में इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। अभिषेक सिन्हा के द्वारा जो है वो पूरी प्लानिंग कराई गई थी। और उसके बाद यानी देखिए शूटर के साथ आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके साथ और भी कई लोग शामिल थे इस साजिश में। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी बताया उदय कि जिस तरीके से अभिषेक के द्वारा पूरी प्लानिंग की गई थी कोलकाता में, उसमें अमन सिंह और रोहित वर्मा नाम के जो अपराधी है वो दोनों शामिल थे और उनके द्वारा ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से अपाची बाइक में दोनों लोग सवार होकर आए थे और दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिए थे, उससे लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर लगातार सवाल खड़ी की जाई थी। तो कोलकाता में इसकी पूरी मास्टर प्लानिंग की गई थी, मास्टर प्लानिंग के तहत ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया होता है। हालांकि देखिए अब जो देवब्रांतनाथ शाहदेव है वो भी पुलिस के गिरफ्त से फरार है, उसकी तफ्तीश जारी है। और जितने भी मुख्य आरोपी थे, लगता है उनके जो परिजनों का आक्रोश है या अनिल टाइगर के लोगों का कहना है कि मुख्य साजिशकर्ता जो देवव्रतनाथ शाहदेव है वो अभी फरार है और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है मामले का पटाक्षेप नहीं होगा। अब बिल्कुल देखिए जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची एसएसपी के द्वारा एसआईटी की टीम भी गठित की गई थी। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कई सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, कई जगह पे छापेमारी की गई, जिसके बाद पूरा मामला जो है वो खुल के आया और 4 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन देखिए पूरे मामले को लेकर अभी भी मुख्य आरोपी जो देवब्रांतनाथ शाहदेव है वो भी अभी गिरफ्त से फरार है, उनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उस अपराधी की भी खुलासा होगी, उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, जब मास्टर प्लानिंग की जा रही थी तो इसमें सबसे अहम बात जो निकल के आता है, रोहित वर्मा जो सबसे पहले अरेस्ट हुए थे घटना के दिन ही,
उन्हें अरेस्ट किया गया था और उन्होंने अपने बयान पर ये साफ तौर पर जाहिर किया है कि ये जो पूरा मामला है ये लातेहार लोहरदगा से इसका तार जुड़ा हुआ है, लेकिन लोहरदगा से कोई तार नहीं जुड़ा था उधर। ये केवल पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया था, क्योंकि जब मास्टर प्लानिंग चल रही थी पूरी घटना को लेकर तो उसी दिन ये बात कहा गया था अभिषेक सिन्हा के द्वारा कि जिस तरीके से अगर कोई भी अपराधी गिरफ्तार में आता है तो ये बात सामने आएगा कि किस तरीके से जो माफी चाहूंगी लोहरदगा से जो तार है, यानी लोहरदगा घटना का उल्लेख करके मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश हुई थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डाइवर्ट किया गया है पूरे मामले को, साफ तौर पे जाहिर होता है कि जो बड़े व्यवसायी है देवनाथ शाहदेव, जी बिल्कुल, उन्होंने पूरे घटना को अंजाम देने के लिए मास्टर प्लानिंग की थी, जिसके बाद अभिषेक सिन्हा के द्वारा ये मास्टर प्लानिंग किया गया, रोहित वर्मा और अमन सिंह के द्वारा। तो देखिए, कोलकाता में प्लानिंग हुई, रांची में मर्डर हुआ, तो कहीं ना कहीं बड़े व्यवसायी जिस तरीके से लगातार चपेट में आ रहे हैं, तो जरूरी है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से इस पूरे मामले को लेकर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी अनिल टाइगर गिरफ्त में आए हैं, इससे पहले भी कई ऐसे बड़े व्यवसायी हैं जिनको गोलियों से शूट किया गया। तो देखिए, एक के बाद एक जो व्यवसायी चढ़ रहे हैं अपराधियों के हत्थे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सवाल भी खड़ी करती प्रशासन के ऊपर। तो अब देखने वाली बात होगी। जमीन विवाद में कई और भी लोग शिकार बन चुके हैं और अनिल टाइगर जो बीजेपी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भी जमीन विवाद की इसके पीछे, उनकी हत्या के पीछे ये वजह आ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक मुख्य आरोपी को दबोच पाती है, क्योंकि उसी की मांग अनिल टाइगर के परिजन और उनके लोग भी कर रहे हैं। अलीशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।